साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर लीक हुआ है उसमें 48 लाख बच्चों के जीवन से किस तरीके से खिलवाड़ हुआ। आपके सपनों से कितने सालों से तो पहले आपने भर्ती का वेट किया, भर्ती आई, ठीक है, कम समय मिला, कोई बात नहीं, आपने उसको भी देखा, एग्जाम हुआ और पता चला कि पेपर लीक हो गया। तो अब साथी एक वायर द वायर करके एक समाचार संस्था है, इसने एक रिपोर्ट बनाई है जो कि रिपोर्ट बहुत ही शॉकिंग और आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मतलब परेशान करने वाली है कि अगर इस तरीके से होने लगा तो फिर कौन से एग्जाम सुरक्षित हैं, फिर कैसे एग्जाम होंगे। तो यहां पर आप देख पा रहे हो द वायर की रिपोर्ट है। इसकी हेडलाइन क्या है? पेपर लीक, गुजरात की ब्लैकलिस्ट कंपनी को लगातार मिल रहे भाजपा सरकारों के ठेके। एजू टेस्ट के संस्थापक सुरेश चंद्र आर्य, ये जिनके कार्यक्रमों में मोदी जी शामिल होते, कंपनी के प्रबंध निदेशक विनीत आर्य को जेल हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसे परीक्षा के ठेके मिलते रहे। तो यही वो विनीत आर्य जिसको मतलब एसटीएफ नोटिस देके बुला रही है, लेकिन वो आया नहीं और वो अमेरिका भाग गया। आगे इसमें देखेंगे कि क्या कह रखा है। कह रखा है कि देखिए कि पिछले सप्ताह जिस कंपनी ने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कराया था उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया और द वायर की पड़ताल में सामने आया कि यह कंपनी कई राज्यों में पेपर लीक और भर्ती घोटाले के आरोप से घिरी हुई है। इसके संस्थापक सुरेश चंद्र आर्य सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नामक एक प्रमुख संगठन के अध्यक्ष हैं। उनके कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम भाजपा नेता शामिल होते रहते हैं। कि राज्य सरकार इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर चुकी है। सुरेश चंद्र के बेटे यानी एडू टेस्ट के प्रबंध निदेशक विनीत आर्य को 2017 में जेल भी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्र सरकार की एक संस्था और कई राज्यों की भाजपा सरकारें इसे परीक्षा आयोजित करवाने के ठेके देती रही। देखिए, जब भी किसी कंपनी को यह ठेका मिलता है, टेंडर मिलता है, तो कम से कम उसका एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होना चाहिए। भाई, आपका पासपोर्ट के लिए आप कोई नौकरी अगर आपकी लगती है, कोई पासपोर्ट हो, तो आपके लोकल पुलिस स्टेशन में वेरिफिकेशन होता है ना कि बंदा ठीक है, नहीं है, कोई इस पे क्रिमिनल केस तो नहीं है। और इतने बच्चों की जिंदगी आप उसे सौंप रहे हैं, उसका कोई बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं, या फिर उसे कोई विशेष छूट दी गई कि भाई तुम्हारा वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, नहीं तुमसे कोई ऐसा कि तुम ब्लैकलिस्ट हो या नहीं हो। जिन कंपनियों का, जिन संस्थाओं के तुमने पेपर कराए हैं, उनसे कोई किसी भी प्रकार की एनओसी वगैरह लेनी हो, कुछ तो सबमिट होता है ना। द वायर ने पिछले दिनों कई परीक्षा घोटालों को उजागर किया है। गुजरात की सरकार भर्तियों में हो रहे घोटाले और भाजपा नेताओं की कथित संतलापता की पड़ताल की है। इस बार गुजरात की एक अन्य कंपनी का बहिर खाता यहां पर देखिएगा। 20 जून को उत्तर प्रदेश सरकार ने एडू टेस्ट को ब्लैकलिस्ट कर दिया। इस कंपनी को परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। यहाँ पे 63,244 लिखा है, 62,244 है। इससे अभ्यर्थी 17-18 फरवरी में शामिल हुए थे, पेपर लीक हो गया। उसके बाद में लखनऊ में आकर कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन किया, तब जाके परीक्षा रद्द हुई। मामले की जांच कर यूपी एसटीएफ ने विनीत आर्य को कई नोटिस भेजे, लेकिन वो जांचकर्ताओं के सामने नहीं आया। खबरों के मुताबिक एसटीएफ के गठन के बाद यह विनीत आर्य अमेरिका भाग गया। एसटीएफ का कहना है कि पेपर लीक कंपनी के अहमदाबाद स्थित गोदाम से हुआ था। एसटीएफ कंपनी के बैंक खाते और कॉल डिटेल्स खंगाल रही है। एसटीएफ ने 6 जून इस मामले में 900 पत्रों की चार्जशीट दाखिल की है। 18 आरोपी गिरफ्तार किए गए। चलिए भैया, उसके बाद में पिछले साल ब्लैक लिस्ट कहां पर? बिहार में। तो थोड़ा ध्यान देंगे इस चीज को। अगर कोई कंपनी पिछले साल ब्लैक लिस्ट हुई तो क्या उससे एनओसी नहीं लेनी चाहिए थी कि भाई तुमने हाल ही में जिन संस्थाओं के एग्जाम कराए वहां से कोई एनओसी ला के दो। तो 20 अक्टूबर 2023 को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के परीक्षा नियंत्रक ने एडू टेस्ट सॉल्यूशंस को एक पत्र लिखा था, जिसकी एक्सक्लूसिव प्रति द वायर हिंदी के पास है। पत्र में कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर को सूचित किया गया था कि समिति उनकी एजेंसी को घोर लापरवाहीपूर्ण रवैये और गैर व्यावसायिक आचरण के कारण ब्लैक लिस्ट कर रही है। चलिए, यह कब की बात है? 20 अक्टूबर 2023 की। एक एक चीज को तुम ध्यान देना। समिति ने एडू टेस्ट की लापरवाही को सूचीबद्ध करते हुए लिखा, माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा, डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा, सिमुलतला आवासीय विद्यालय कक्षा 11 प्रवेश परीक्षा जैसी परीक्षाओं के आयोजन में हुई लापरवाही की वजह से आपको एजेंसी को 3 वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया गया है तथा बिहार विद्यालय परीक्षा से संबंधित कार्यों के लिए 3 वर्षों के लिए कार्यसूची में डाला गया है।
इसमें क्या था कि मतलब केवल पेपर लीक कराने से आगे जाके देखो कि 5,657 ऐसे अभ्यर्थियों को जिनके मेरिट लिस्ट से कम नंबर थे, समझ रहे हो, जिनके मेरिट लिस्ट से कम अंक प्राप्त करने के बावजूद उन्हें उत्तीर्ण घोषित कर वेबसाइट पर उनका रिजल्ट अपलोड कर दिया था। मतलब पेपर लीक तो करती है ये कंपनी। इवन अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ, आपके मेरिट लिस्ट से कम नंबर है, न्यूनतम मार्क्स से कम है, फिर भी आपको पास कर दिया जाएगा। आगे आ जाते हैं। CSIR आपने संस्था सुनी होगी। CSIR विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 19 अक्टूबर को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली CSIR वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने एडू टेस्ट को सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पदों पर भर्ती परीक्षा के लिए 8 करोड़ का टेंडर दिया। इसमें 4 कंपनियों को टेंडर में चुना गया। चारों में से 3 बहुत ही हाई पावर ब्लैक लिस्ट के लिए जानी जाती है। NICT जिसने UPSI 2021 का घोटाला किया, एबटेक इसके मालिक और इसके लोगों को मारने चाहिए 4 जूते, 4 जूता हर अभ्यर्थी मारे, 40 गुणा 4, अब लगा लो इसको 1 करोड़ 60 लाख जूते पड़े, इसका बेहोश हो जाइए। यह भी इतनी बड़ी कंपनी है कि इसको अब्यूज करने का मन करता है पर इंसान करेगा नहीं। इधर ये NICT और एडू टेस्ट, लेकिन अब देखो एडू टेस्ट लोएस्ट बिडर था, इसने सबसे कम मतलब उसने सबसे कम टेंडर भरा, सबसे कम पैसे का, तो इसको टेंडर दे दिया गया। पैसे देखे गए कि कौन कम पैसे में भर्ती कराएगा, ये नहीं देखे गया कि उसके पीछे क्या है कैसे है। चलो बाकी सब रिजेक्ट कर दिए गए। चलिए आगे आ जाते हैं। 8 दिसंबर 2023 बिहार द्वारा प्रतिबंध लगाने के 1.5 महीने बाद CSIR ने इन पदों पर भर्ती की आवेदन प्रक्रिया शुरू की। CSIR के अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं। कुल 444 पदों के लिए निकली भर्तियों में 76 पद SO से 368 पद ASO के लिए थे। आवेदन की तारीख 14 जनवरी 2024 थी। परीक्षा 5 से 20 फरवरी के, आपकी 17-18 फरवरी की थी। यह 5 से 20 फरवरी ऑनलाइन परीक्षा थी। परीक्षा के दौरान ही अभ्यर्थियों ने बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगाए। 8 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के एक सेंटर पर पुलिस ने छापा मारा। उसके बाद में 7 फरवरी की सुबह इन्होंने सिवेन डवास मतलब कोई इसका हल कराया था इसको। इसी तरह 20 फरवरी को राजस्थान के कोटपुतली में भी। और देखो जिसको छापा मार के पकड़ा गया कि उसने ऑनलाइन नकल की है, उसका रिजल्ट में भी नाम दे दिया गया, उसका रिजल्ट में भी नाम दे दिया गया। ठीक है। और आप जानते हैं कि कोई भी एजेंसी स्वीकार करती नहीं है कि भाई हमारा पेपर रद्द हुआ है। आप यूपी का भी जानते हैं, बड़ी मुश्किल से आपके विरोध प्रदर्शन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और उधर नीट का तो मान ही नहीं रहे। चलो, लेकिन वही जिस लड़की सिवेन डवास को नकल कराने का बयान दिया था, उसका नाम CSIR द्वारा 3 जून को जारी परिणाम में शामिल था। यानी शिवेन ने प्रथम चरण की परीक्षा पास कर ली थी, अब ये सेकंड चरण की परीक्षा देगी। इसके बावजूद CSIR ने इस भर्ती के लिए दूसरे चरण की परीक्षा की तारीख घोषित कर दी 7 जुलाई को। कंपनी का दागदार इतिहास और पेपर लीक के केस बढ़ने पर नाम परिवर्तन, यह आपके लिए और एक शीन है। जैसे आपने सुना होगा, फिल्मों में सुना होता है ना, एक विलेन होता है बहुत ही बड़े दर्जे का। विलेन ने अपने पिछले सालों में कुछ भयंकर कांड किए होते हैं। विलेन दूसरे शहर जाता है, विलेन अपना नाम बदल देता है। ऐसे इस कंपनी ने जब 2017 में जेल गया, मेरा ससुरा इसमें मरे, इसमें मारी जाए, 4 चप्पल 5 जूते, तो ये इसने भी ऐसे ही किया। एडू टेस्ट सॉल्यूशन दावा करती है कि 1981 से कई तरीके की परीक्षा आयोजित कर रहे हैं। हालांकि इसकी वेबसाइट के मुताबिक इसने पिछले 40 वर्षों में 113 करोड़ परीक्षाएं आयोजित कराई हैं और ये सभी दोष रहित रही हैं। ये देख रहे हो इसमें पूरा। चलो, इस कंपनी ने उत्तर प्रदेश UPSSC, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भेल, छत्तीसगढ़ सरकार, हरियाणा SSC, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पावर सिस्टम, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, ऑयल इंडिया यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, केंद्रीय मनोरोग संस्थान, मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जैसी प्रतिष्ठित सरकारों के लिए काम किया है। अब कहां इसने कितनी गड़बड़ी कराई है उनका ब्यौरा नहीं है। इसकी तो CBI बढ़िया तगड़ी जांच होनी चाहिए कि कैसे कैसे गड़बड़ी करते हैं, क्योंकि आगे आपको समझ में आएगा। गौरतलब है कि एडुटेस्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो पहले नाम हुआ करता था वो कॉन्फीसेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी, लेकिन पेपर लीक में नाम आने के बाद इसने अपना नाम बदल दिया। यह बहुत शॉकिंग न्यूज है। साल 2017 में बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ था। बिहार पुलिस की SIT ने BSSC के तत्कालीन अध्यक्ष
जो बीएसएससी का तत्कालीन अध्यक्ष था, आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार के साथ प्रश्न पत्र छापने वाली प्रिंटिंग फर्म कॉन्फिसेक प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर विनीत आर्य को भी फरवरी 2017 में गिरफ्तार किया था, जो कुछ समय बाद जमानत पर बाहर आ गया। साथियों, ये वही विनीत आर्य है जो वर्तमान में अमेरिका भागा हुआ है, एसटीएफ के बार बार बुलाने पर भी नहीं आया। तो इसकी कंपनी का नाम था कॉन्फिसेक, प्रिंटिंग भी यही करते थे। अब हो सकता है इसी के किसी चाचा ताऊ की कंपनी ने प्रिंटिंग की होगी, क्योंकि मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूं, इस बात को तुम समझो। कोई पेपर लीक किया, किसी ने फोटो खींचा, वो उसका आंसर लीक करेगा। पूरा का पूरा पेपर हाथ से लिख के इतने अच्छे डायग्राम बनाकर, ये तभी पॉसिबल है जब पेपर लिखने वाले ने लीक किया हो। तुम इस बात को समझो। कोई भी पेपर लीक करने वाला हो, चलो मान लेता हूं, अपने आप को ही सोचो कि आप एक कोई पेपर लीक करने वाले हैं, फोटो खींच के आप उसके आंसर भेजेंगे। आप बचेंगे कि ज्यादा लोगों तक पता ना चले, ना कि उसको बिल्कुल एकदम सेम टू सेम हाथ से उतारेंगे। तो इसका मतलब समझो। तो ये पेपर की लीक की जड़ें, ये तो ठीक है एसटीएफ की जांच ने, मगर आगे अगर अच्छे से हो तो शायद और पता चले। अब ये कुछ समय बाद जमानत पर बाहर आ गया था, ठीक है। उसके बाद में आगे कह रखा है, यह कंपनी का ऑफिस है। 3 साल बाद विनीत आर्य ने जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए अदालत में एक अर्जी लगाई थी, जिसमें उन्होंने खुद को मानसिक रूप से अस्वस्थ और अवसादग्रस्त बताया था। विनीत आर्य ने अदालत को यह भी बताया था कि उन्हें आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, वे अब भी जमानत पर है। जो व्यक्ति अवसादग्रस्त है, उसकी कंपनी को पेपर कराने का ठेका। बीएसएससी पेपर लीक कांड से कॉन्फिसेक प्राइवेट लिमिटेड की बहुत बदनामी हुई थी। विनीत आर्य की भूमिका को लेकर कई खबरें प्रकाशित हुई थी। फिर 23 अगस्त 2018 को जारी एक जीएसटी दस्तावेज में सहसा कंपनी का नाम एडुटेस्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड हो गया, अर्थात कंपनी ने अपना नाम बदल दिया। यहां पर बता भी रखा है, एडुटेस्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, प्रीवियसली नोन एज कॉन्फिसेक प्राइवेट लिमिटेड, के पहले उसको किस नाम से जाना जाता था। चले भैया, 2017 में बिहार कर्मचारी की आयोग की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो जाने के बाद में बिहार सरकार को सतर्क हो जाना चाहिए था, लेकिन एडु टेस्ट का काम बगैर किसी बाधा के चलता रहा। एडु टेस्ट ने इसके बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की विभिन्न परीक्षाएं जैसे माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2023, डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 का आयोजन कर परिणाम को प्रकाशित किया, लेकिन इन कामों में भी गड़बड़ी के आरोप लगे। मतलब समझो कि अपना उसने जिसका पेपर पास भी नहीं हुआ, 5-1 हजार व्यक्तियों को पास कर दिया। 5-6 हजार, 2-3 की गलती हो सकती है, 5,000 लोगों की गलती नहीं हो सकती। तो कितना पैसा खाया होगा। एडु टेस्ट ने पटना हाईकोर्ट में तर्क दिया कि उसका कॉन्ट्रैक्ट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से नहीं, बल्कि बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड के साथ हुआ है, इसलिए समिति को ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार नहीं है। 16 मई 2024 को चीफ जस्टिस हरि कुमार की बेंच ने तकनीकी आधार पर समिति के इस आदेश को रद्द कर दिया, लेकिन यह भी कहा कि हमने इस कंपनी पर लगे आरोप पर विचार नहीं किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि बेल्ट्रॉन ने याचिकाकर्ता को पहले कारण बताओ नोटिस दे दिया है। द वायर ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और बेल्ट्रॉन की तरफ से कोर्ट में पेश हुए अधिवक्ता सत्यवीर से बात की। उन्होंने कहा कि मामला अभी बंद नहीं हुआ है, अब आगे कार्रवाई ये लिमिटेड करेगी जो भी है। द वायर ने एडु टेस्ट के वकील साकेत तिवारी से, लेकिन उसे कुछ भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। और भी कई प्रकरणों में शामिल रहा है, जैसे पिछले साल की शुरुआत 2023 की शुरुआत में राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में नर्सों की भर्ती के लिए परीक्षा की जिम्मेदारी एडु टेस्ट को दी गई थी, लेकिन इसके कारण भी 18 केंद्रों पर परीक्षा दोबारा करानी पड़ी थी। इसमें साथ में जो आने जाने का खर्चा था यह भी इसी से वसूला गया था। इस साल एसएससी को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए सर्विस प्रोवाइडर चाहिए था। 4 कंपनियों ने इसका टेंडर भरा, जिसमें एडु टेस्ट भी था, लेकिन एसएससी ने एडु टेस्ट को योग्य घोषित कर दिया, क्योंकि एजेंसी ब्लैक लिस्ट ने होने का प्रमाण पत्र नहीं पेश कर पाई थी। अब यह लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को, इस मैसेज को तुम्हें सब बच्चों तक पहुंचाना होगा। गंगाधरी शक्तिमान है, यह सबको बताना होगा कि जैसे एसएससी ने ब्लैक लिस्ट ना होने का सर्टिफिकेट मांगा, प्रमाण पत्र मांगा, नहीं देने के केस में एडु टेस्ट को अयोग्य घोषित कर दिया, तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड पर किस अधिकारी का दबाव था, किस नेता का दबाव था कि उससे कोई ब्लैकलिस्ट की कोई भी ऐसी चीज नहीं मांगी गई, उसे सीधा ये टेंडर दे दिया गया। क्या ऐसा कारण था? बच्चा, ये हजारों करोड़ का घोटाला है, जहां बड़े बड़े सेंटर में 2-2, 3-3 हजार बच्चों को पेपर रटवाया गया हो,
और एक मिनिमम 10 लाख रुपए भी किसी से लिए गए हो, 5,000 गुणा 10,000 करते हो तो इतना बड़ा आंकड़ा निकल के आता है। और ऐसे न जाने कितने लोगों को पेपर मिला, तो आप समझ सकते हो कि इसमें कौन शामिल है। और कैसे गारंटी की जाएगी कि उन्हीं लोगों पर भरोसा करें कि इस बार वो पेपर बिल्कुल सावधानी से करा देंगे। सरकार की हालांकि इज्जत बेइज्जती की बात है, लेकिन सरकार ने इज्जत बेइज्जती का तब क्यों नहीं सोचा जब इस घटिया कंपनी को ठेका दिया बिना किसी उसके। देखो एसएससी ने रिजेक्ट कर दिया, क्यों कर दिया? क्योंकि इन्होंने अपना वो नहीं दिया था। बाकी एपटेक ये भी एकदम घटिया कंपनी है, ये भी ब्लैक लिस्टेड है। एक ही बची टीसीएस या इडुक्विटी, ये पता नहीं कौन सी है, ये भी एपटेक भी रिजेक्टेड हो गई। तो ये टीसीएस वगैरह इन्होंने चुनी होगी। ठीक है, क्यों की गई ये इन्होंने यहां पर लिख दिया। समझिए, इसमें सबसे ज्यादा नंबर टीसीएस को मिले। जब टीसीएस सबसे ज्यादा नंबर लेकर आ रही है 20 में से जो टेंडर है, तो आप मुझे बताइए कि ऐसा क्यों हुआ कि जो टीसीएस है उसको उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का वो नहीं दिया गया।